माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल राज्यपाल जी ने भाषण में कहा कि 5 रुपए में किसानों को स्थायी बिजली देंगे, स्थायी कनेक्शन। जब बिजली पहुंच ही नहीं रही गांव-गांव में, टोले पे, मांजरे पे किसानों के, तो कनेक्शन कहां से लेगा? जब आपका ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये हास्यास्पद बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन देंगे। आज से 20 साल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से योजना चलती थी। कांग्रेस के राज में खंबे फ्री में पहुंचते थे, ट्रांसफार्मर फ्री में पहुंचते थे, बिजली की व्यवस्थाएं सब फ्री में होती थी। पर आज तो हर एक चीज का पैसा लग रहा है। एक खंबा लेना है 20,000 रुपए, ट्रांसफार्मर लेना है 50,000, 1 लाख। ये धड़ाने से लूट मची हुई है पूरे प्रदेश के सरकार के किसानों के साथ। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आज किसान बदहाल है। उसको उसकी कपास का, मेरे क्षेत्र में कपास होता है सभापति महोदय, 7,400 रुपए समर्थन मूल्य है कपास का, लेकिन व्यापारी, बिचौलिया और सीसीआई 6,800, 6,500 में खरीदी कर रहे हैं, समर्थन मूल्य से कम रेट पर। यह हालत है प्रदेश के किसानों की। और एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला पड़ता है, तो उस समय किसान पटवारी के, एसडीएम के, कलेक्टर के मिन्नतें करता है, पैर पड़ता है कि साहब मेरा मुआवजा करा दीजिए, मेरा सर्वे करा दीजिए। पर प्रदेश की सरकार का कोई अधिकारी खेत में नहीं जाता, कोई बात नहीं करता, कोई ना सर्वे मिलता है, ना सर्वे होता है, ना उसको मुआवजा मिलता है। लाडली बहना की बात होती, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी जब सरकार बनने के पहले तो उन्होंने 1,200 रुपए डाल दिए। उन्हें एक बहुत बड़ा अच्छा मंच सजाते थे और रैम में चल करके इधर से उधर भागते थे, कहते थे अभी 1,250 दे रहा हूं, फिर 1,500 करूंगा, फिर 1,750 करूंगा, फिर 2,000 करूंगा, बढ़ाते बढ़ाते 3,000 करूंगा। पर 1 साल 15 महीने हो गए, आपके 15 महीने पूरे हो गए मोहन यादव जी की सरकार को। 1 रुपए भी बढ़ाया हो तो बताइए, 1 रुपए नहीं बढ़ाया। तो ये लाडली बहना के साथ धोखा है, छलावा है। दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि जन सेवा मित्रों के नाम पर शिवराज सिंह जी ने चुनाव के 1 साल पहले 10,000 लोगों की भर्ती की थी। वो जनसेवा मित्रों का काम था कि सरकार का प्रचार प्रसार करे, गांव-गांव में सरकार की योजनाओं को बताए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने सरकार का प्रचार प्रसार कम किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का प्रचार ज्यादा किया, कार्यकर्ता के रूप में प्रचार किया। और उनके साथ छला हुआ ये हुआ कि उनको 12 महीने आपने नौकरी पर रखा, उसके बाद निकाल के फेंक दिया, जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। ये परिस्थितियां जनसेवा मित्रों की है, उनका परिवार आज बदहाल स्थिति में जी रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 10,000 लोगों को नियमित कीजिए, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने वादा किया था पूरा कीजिए। आज मिल मजदूर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, बड़ा अच्छा लगा। मजदूरों की बहुत आशाएं थी कि आज मुख्यमंत्री बने, पिताजी मिल मजदूर थे। पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिसमें रेमंड का बहुत बड़ा यूनिट है। 100 से अधिक फैक्ट्रियां, उसमें मिनिमम वेज नहीं दे रहे कलेक्टर, ना लेबर ऑफिसर। एक भ्रष्ट लेबर ऑफिसर तो ऐसा कि 20 साल से एक ही जगह जमा है, क्योंकि वो मोटी रकम लेके जाता है और ऊपर तक पहुंचा क्या आता है। ये परिस्थितियां है। 20 कलेक्टर ग्रेड नहीं मिल रहा, मिनिमम वेज 150 से 200 रुपए मिल रहा है आज केवल। आज वो बदहाल स्थिति में। कंपनियां जितनी खुली है, सारी कंपनियों में बाहर से, यूपी और बिहार से लाकर मजदूर भरा जा रहा है, पर स्थानीय रोजगार नहीं दिया जा रहा। गंदा दूषित पानी नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, लोगों का जीवन खराब हो रहा है, बीमारियां हो रही, लोगों को परेशान हो रहे लोग, लेकिन कोई उसका उपाय नहीं हो रहा। और फैक्ट्रियां किस लिए खोल रहे हैं आप? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि आप इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो विदेश चले जाते हैं। अरे अदानी और अंबानी जब भारत में बैठे तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? यही सरकार, यही फैक्ट्रियां खोले। ये परिस्थितियां हैं। और गौ माता पे खूब बात करती है सरकार। माननीय सभापति महोदय, कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1,000 से ज्यादा गौशालाएं उन्होंने पूरे प्रदेश में संचालित की। उनको 20 रुपए का खाना भोजन देने का प्रावधान रखा। और मुख्यमंत्री जी का तो मैं भाषण नहीं सुन रहा, 20 के 40 करेंगे, दूध पे हम 5 रुपए बोनस देंगे। पर कहां घोषणा है? कागजों में है या केवल भाषणों में है? इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं, दर दर भटक रही गौ माता, जिस गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, मैं पूछना चाहता हूं कि दर दर भटक रही गौ माता की क्या स्थिति है?
आपने कानून तो बना दिया कि कोई गाड़ी में गौवंश भर के जाएगा उसकी गाड़ी राजसात होगी, लेकिन एक गाड़ी राजसात क्यों बताइए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय रोज 10-10 गाड़ियां गौ तस्करों की भर के जा रही, महाराष्ट्र के कत्ल खानों में एक गाड़ी राजसात है। सारे मिले हैं, चाहे आरटीओ के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, सारा डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि प्रदेश की हालत केवल इतना नहीं कहने से हो जाएगा। आज गांव-गांव में गाजर घास की तरह प्राइवेट स्कूल खुले, गाजर घास की तरह सरकारी स्कूल खुले। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज क्यों खुले, प्राइवेट दवाखाने क्यों खुले? क्योंकि सरकारी स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की बदहाल स्थिति है। आज गवर्नमेंट के स्कूलों में चले जाइए, एक बच्चा नहीं है, जीरो दर्ज संख्या है कई स्कूलों में, शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक से आप काम करवा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा भी कर रहे हैं। आज प्रदेश की हालत यह है। आज पूरे प्रदेश में सभापति महोदय 30 से 40 केंद्रीय विद्यालय खुले अभी इस वर्ष, लेकिन सौसर विधानसभा क्षेत्र में कई एनजीओ ने प्रस्ताव भेजे, कई पालकों ने प्रस्ताव भेजे, कई और दूसरे संगठनों ने प्रस्ताव भेजे, लेकिन सौसर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की परमिशन नहीं मिली। मैं ये बात इसलिए समाप्त करें, 2 मिनट लूंगा माननीय सभापति। विद्यालय की बात अपन दिल्ली में करेंगे, 2 मिनट लूंगा माननीय। आपके यहाँ का लगता विषय समाप्त हो गए। माननीय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अस्पतालों में हमारे सोहन भैया ने बहुत अच्छी बात की। 65 लाख की बिल्डिंग बना रहे हैं आप, 1 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं आप, लेकिन बिल्डिंग क्या हो रही? कई ऐसी बिल्डिंग है माननीय सभापति महोदय जिसकी खिड़की और दरवाजे चोरी हो रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? खिड़की और दरवाजे चोरी हो रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो आप अस्पताल की बिल्डिंग क्या भ्रष्टाचार के लिए खोल रहे हैं? क्या घोटाला करने के लिए खोल रहे हैं? इस बात को समझने की जरूरत है। एक बात और अंत में कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक कानून बनाया था कांग्रेस की यूपीए सरकार ने, शिक्षा का अधिकार, और आपकी सरकार ने उसको 9वीं कक्षा भी नहीं बढ़ाई। आज 8वीं के बाद बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का कानून केवल 8वीं तक है। तो क्या प्रदेश सरकार ही प्रस्ताव पास नहीं कर सकती कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा वो निःशुल्क पढ़ेगा? तो इस बात को मैं सभापति महोदय यही बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार केवल दिखावा, ढकोसला और केवल विज्ञापन की सरकार है। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।